आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 को समझेंगे। इसके अंदर ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले जो क्वेश्चन है ना वो हमने सॉल्व करने हैं। तो इसके लिए ना एक ये ट्रिक है, इसका नाम है आई लेट। तो आई से मुराद है जी इन्वर्स वाले, यानी कि अगर किसी चीज़ के साथ इन्वर्स लिखा होगा ना उसको आपने पहला फंक्शन रखना है। यानी कि इसके अंदर हम करते क्या हैं, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ना यानी कि इंटीग्रल के अंदर दो चीज़ें दी होती हैं, एक को हमने फर्स्ट फंक्शन रखना होता है और एक को सेकंड फंक्शन रखना होता है। और अगर आप इनकी तरतीब गलत कर दोगे ना तो फिर ये क्वेश्चन सही तरह सॉल्व नहीं होगा। अब ये जो लिखा है ना आई लेट, इससे मुराद ये है कि अगर तो आई से मुराद है इन्वर्स, एल से मुराद है लॉग, ए से मुराद है अलजबरा, टी से मुराद है ट्रिग्नोमेट्री और ई से मुराद है एक्सपोनेंशियल। अगर लिखा हो एक इन्वर्स में और एक अलजबरा में है तो आपने इन्वर्स वाले को पहले लिखना है, अलजबरा वाले को बाद में लिखना है। इसी तरह अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री में दिया हो और लॉग में दिया हो तो लॉग वाले को आपने फर्स्ट फंक्शन कहना है और ट्रिग्नोमेट्री वाले को आपने सेकंड फंक्शन कहना है। अब मसलन ये दो चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं, खाली लिखा हुआ था नेचुरल लॉग एक्स। नेचुरल लॉग एक्स की है ना शुरू में हमने लिख लिया 1। अब ये जो 1 है ना ये होता है अलजबरा में, यानी कि 1 को आपने किस में लेना है, अलजबरा में। जिस तरह होता है ना अलजबरा वाले होते हैं x 2x x y z जिसमें आ रहा हो, तो किसी चीज़ की पावर 0 हो, मसलन x की पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो आपने ये समझना है जो 1 है 1 किस में है, अलजबरा में। अब एक लॉग वाला और एक अलजबरा वाला, तो इनमें से लॉग और अलजबरा में से किसको हम पहले नंबर पर लिखेंगे, लॉग वाले को। तो इसके नीचे हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया और अलजबरा वाला का नंबर लॉग के बाद आता है, इस वजह से इसके नीचे हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब आपने करना क्या, इधर मैं आपको ना एक बार ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आपके पास ना दो फंक्शन होंगे, मसलन एक को मैं कह देता हूँ 1 और एक को कह देता हूँ 2। अब ये तरतीब आपने याद रखने, जो मैं इधर लिखने लगा हूँ इसको आपने ध्यान से समझना। अगर ये इसकी समझ आ गई तो ये सारे सवाल समझ आ जाएंगे। आपने ना फर्स्ट फंक्शन शुरू में लिखना, फर्स्ट फंक्शन शुरू में लिखना और इंटीग्रल लेना सेकंड का। फर्स्ट फंक्शन शुरू में लिखा, इंटीग्रल लिया सेकंड का। फिर आपने लिखना माइनस, क्या लिखना, माइनस। फिर आपने ना एक बड़ा सा इंटीग्रल बना लेना और साथ लगानी है ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर आपने क्या लिख लेना है, dx लिख लेना है। फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फिर माइनस, फिर आपने इंटीग्रल और साथ dx और साथ क्या बना ली, ब्रैकेट। ये जो चीज़ लिखी थी ना माइनस के इस साइड पर, उसी को आपने आगे लिख देना। ये क्या लिखा हुआ था, सेकंड जो फंक्शन है ना उसका इंटीग्रल, तो इधर आप लिख लोगे सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम लिखी जाएगी, ये और ये चीज़। अच्छा, ये जो आपने पहला फंक्शन लिया हुआ ना जिसको वैसे ही लिखा था, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। इधर लिखना है डी ओवर डी एक्स किसका, फर्स्ट का। बस ये फार्मूला है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर इसकी आपको समझ आ गई है तो सारे क्वेश्चन अभी बड़े आसानी से हल होंगे। क्या किया, फर्स्ट फंक्शन लिखा, फिर आपने लिख लिया इंटीग्रल सेकंड का, उसके बाद आपने माइनस लिखा, माइनस के बाद फिर आपने बड़ा इंटीग्रल और dx, और फिर ये जो चीज़ थी ना माइनस की इस तरफ सेकंड इंटीग्रल, वही आपने आगे लिख लेनी है। और ये जो आपने छोड़ा हुआ था ना इसका आपने क्या करना है, डेरिवेटिव ले लेना। अच्छा, अब ये हम क्वेश्चन करते हैं, आपको बिल्कुल मुकम्मल इसकी समझ आ जाएगी। ये देखो, ये दो हमारे पास फंक्शन है, ये पहला फंक्शन और ये दूसरा। पहला फंक्शन इसी तरह लिख दिया, उसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड का इंटीग्रल लेना। तो सेकंड हमारे पास क्या है, 1 का हमने क्या ले लिया, इंटीग्रल, फिर लिखा माइनस, फिर ये बड़ी ब्रैकेट लगाई, ये इंटीग्रल लगाया, साथ ब्रैकेट लगाई और साथ क्या लिख दिया, dx लिख दिया, यानी कि ये चीज़ हमने लिख दी। अच्छा, अब इसके अंदर क्या करना था, जो चीज़ इधर लिखी हुई थी ना माइनस के, वही चीज़ इस जगह पर लिख दी और फिर डी ओवर dx लिखा, और फिर इधर क्या लिखना जो शुरू में लिखा हो फर्स्ट फंक्शन। अब ये देखो 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x, और 1 का इंटीग्रल x, और 1 ओवर नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव 1 ओवर x। 1 ओवर x के ये जो नीचे x है और ये वाला x, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इधर क्या बचेगा, 1 का इंटीग्रल क्या होता है,
एक्स, इधर एक्स आ जाएगा और ये चीज़ सा शुरू में आ जाएगी, यानी कि नेचुरल आ गया एक्स और एक्स, यानी इस एक्स को शुरू में लिख लो, इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब इसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसके अंदर ना ये लिखा हुआ है एक एक्स है और एक नेचुरल लाग एक्स है। एक्स अलजबरा में होता है और ये किस में है, लाग में। लाग का पहला नंबर होता है और अलजबरा का दूसरा नंबर होता है। तो अब ये पहला फंक्शन शुरू में लिखा, ठीक है, और इंटीग्रल लिया सेकंड का, फिर माइनस, फिर ये इंटीग्रल ब्रैकेट और साथ क्या लिख दिया, dx लिख दिया। अब इधर क्या करना है, जो चीज़ यही लिखी है वही चीज़ आपने इधर लिख दी और फिर आपने डेरिवेटिव लिया किसका, फर्स्ट का, ये आपने फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लिया। अच्छा, x का इंटीग्रल क्या होता है, इसकी पावर इधर नज़र नहीं आ रही है, इधर क्या 1 है। अब इस बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है इस जगह पर, ठीक है। अब इसकी पावर में क्या होगा, 1 का इजाफा, तो ये हो जाएगी x की पावर 2 और फिर 2 से ही आपने डिवाइड करना और बाकी ये भी इसी तरह ही आ जाएगा x²/2 और नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। अब ये एक x जो है ना ऊपर वाले एक x से कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा x/2। x/2 में दोबारा 1/2 बाहर आ जाना और इधर क्या बचना, इधर बच जाना हमारे पास x और x का अगर हम लेंगे इंटीग्रल x²/2 आ जाएगा और बाकी ये चीज़ इसी तरह ही आ गई, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला है ना, अगर आपको उसकी अच्छी तरीके से समझ आई होगी ना तो आप बड़े आसानी से इसको हल कर लोगे। अच्छा, अब उससे अगला क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है x की पावर 4 नेचुरल लॉग x। ये फिर ये पहला फंक्शन बनेगा और ये दूसरा x वाला होता है अलजबरा वाला। तो पहला फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस बड़ा इंटीग्रल, ये वैसे हमने बड़ा बनाया हुआ, ये होता नहीं है बड़ा, ठीक है, होता उतने साइज़ का ही है, इसको वैसे हम कह रहे हैं बड़ा इंटीग्रल और ब्रैकेट और dx और फिर आपने इंटीग्रल लिया सेकंड का, फिर आपने डेरिवेटिव ले लिया फर्स्ट का। तो x की 4 का इंटीग्रल क्या होगा, इसकी पावर में 1 का इजाफा हो जाएगा क्योंकि ये जो चीज़ है ना इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है। इसकी पावर 4 है तो वो कितनी हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 5, तो फिर इसका दोबारा एक दफ़ा आप इंटीग्रल ले लोगे। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है tan इनवर्स x, ये पेपर में आ जाता है इस तरह का इनवर्स वाला। अब इसके साथ कुछ नहीं है तो इधर हम क्या लिखेंगे 1। अब मुझे बताओ ये इनवर्स वाला और ये अलजबरा वाला, तो पहला नंबर किसका है, इनवर्स का, इसको हम क्या लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको क्या लेंगे सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ शुरू में, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस बड़ा इंटीग्रल ब्रैकेट और dx और इंटीग्रल ऑफ सेकंड सेम वही चीज़ और डेरिवेटिव इसका। अब ये देखो 1 का इंटीग्रल क्या होता है x और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस x², और ये वाला x चलो इधर आ गया। अब नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, फिर क्या हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग नीचे वाली चीज़, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव 2x, तो ऊपर तो x लिखा हुआ है तो 2 से हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया और डिवाइड। अब हम लिख सकते हैं ये -1/2 नेचुरल लॉग 1 प्लस x², क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो इस जगह पर अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये वाली चीज़ बन जाएगी नेचुरल लॉग, वो नीचे जो चीज़ लिखी हुई थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन लाजमी आना शॉर्ट में है, ठीक है। तो x² इंटू tan इनवर्स x, तो इनवर्स वाला पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन सेम उसी तरह ही सॉल्व होगा, लेकिन इधर आके ना एक मसला बनेगा, ये बन गया x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 और 1 प्लस है, ये 1/3 चलो बाहर आ गया, ये आ गया x की पावर 3 यानी कि x³ डिवाइडेड बाई 1 प्लस x²। तो इसको क्या करेंगे, ये इम्प्रॉपर हो गया, x² को अंदर रखेंगे और इस चीज़ को बाहर रखेंगे। अब इसकी बड़ी रकम कौन सी है x³ और इसकी कौन सी है x², तो इसको सॉल्व करेंगे जवाब क्या आएगा x आएगा ना, तो ऊपर हमने क्या लिखना x, फिर इसको हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके इधर करके ये रकम पहले लिखी जाएगी, ये फिर लिखी जाएगी और ये इस तरीके से हमने लिख ली। अब ये इंटीग्रल जो है ना फर्स्ट टर्म का भी और इंटीग्रल सेकंड टर्म का भी, तो x का इंटीग्रल क्या बन गया x²/2। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर मुकम्मल करना, 1 प्लस x² का डेरिवेटिव क्या 2x, तो फिर हम क्या करेंगे इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर मुकम्मल हो गया, इसको हम क्या लिखेंगे 1/6 नेचुरल लॉग 1 प्लस x²। तो अगर इस जगह पर आप देखो
तो ये चीज़ लिखी हुई है 1/6 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 है, ये फिर प्लस है और फिर आगे एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब वो tan इनवर्स में था, अब ये किस में आ गया, साइन इनवर्स में। तो ये लिखा हुआ साइन इनवर्स एक्स, तो इसके शुरू में हम क्या लिख लेंगे अपने पास से, इस जगह पर हमने लिख लेना है 1, ये फर्स्ट फंक्शन, और 1 को हम क्या कह देंगे, सेकंड फंक्शन, और इसने भी इसी तरह सॉल्व होना। अच्छा, वो था tan इनवर्स, ये क्या है, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो अब इसकी जो स्क्वायर रूट है ना, इसकी पावर होती है 1/2, जब ये ऊपर आती है तो इसकी पावर कितनी हो जाती है, -1/2। अब ये बेस का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, तो इधर तो x लिखा हुआ है तो फिर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इसकी पावर में 1 का हम इजाफा कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो उससे अगला सवाल है वो लिखा हुआ है x इंटू साइन इनवर्स। अब ये फिर ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ये सेम उसी तरह सॉल्व होगा। अब इधर आके मसला ये बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या चीज़ आएगी, एक्स स्क्वायर। तो इसके ना ये नीचे जो लिखा ना स्क्वायर रूट के अंदर, वो लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ क्या माइनस, तो ये वाला माइनस हम अंदर ले आए और इस जगह पर क्या लिख दिया, प्लस लिख लिया। अब इसके साथ +1 करेंगे और -1 करेंगे, यानी कि इसके साथ हमने क्या किया, -1 भी लिख लिया और +1 भी लिख लिया। अच्छा, ये जो चीज़ है ना इतनी, ये वाली 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने पहले लिख लिया और -1 को बाद में लिख लिया। अच्छा, ये लिखा क्यों इस तरह, क्योंकि इसके ऊपर मैं फिर स्क्वायर रूट और स्क्वायर डाल के ना ये इसको कट करूँगा ताकि ऊपर वो स्क्वायर रूट वाली टर्म ऊपर आ जाए, ये वाली चीज़ बन जाए। जिस तरह अगर यूँ लिखा हो 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 लिखा हो, तो फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर रूट और स्क्वायर डालते हैं और इसको फिर ऊपर ले आते हैं। हाँ, सेम यही काम इधर हुआ, ये चीज़ सेम बन गई, तो ये स्क्वायर रूट वाली रकम किधर आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, और इस साइड पे ये जो चीज़ बनेगी ना 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपने याद रखना, ये सारी चीज़ किसके बराबर होगी, साइन इनवर्स एक्स के बराबर होगी। जिस तरह वो हमारे पास फार्मूला था, इधर अगर मैं लिखना चाहूँ इस तरह करके 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है जी 1/a, आगे क्या लिखते हैं, tan इनवर्स x/a। और इसी तरह अगर ये चीज़ यूँ लिखी हो और साथ क्या लिखा हो जी, ये यानी कि स्क्वायर रूट लिखा हो और 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे जी 1/a, यानी कि अगर इधर a होता ना तो 1/a साइन इनवर्स x/a। अब इधर a की जगह 1 है तो इसको हम लिख देंगे साइन इनवर्स x/a, a क्या है 1 है, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने याद रखना है कि ये वाली चीज़ किसके बराबर है, साइन इनवर्स x के बराबर है। जिस तरह साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव लें तो ये आता है, तो अगर इसका इंटीग्रल लें तो ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। इसी तरह ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली इंटीग्रल और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये अब इसका ना ये इतना आपने जवाब लिखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जवाब लिखा है। ये हमने ना पिछली एक्सरसाइज में ये चीज़ हमने प्रूव की थी, 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट थे, उसका जो फर्स्ट पार्ट था ना उसके अंदर ये हमने चीज़ प्रूव की है। इधर मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ कि ये इससे पिछला ये वाला क्वेश्चन अगर इस तरीके से लिखा हो ना, इसमें स्क्वायर रूट किधर है, ऊपर है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट हो, तो सिर्फ फ़र्क यही है इधर ए की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो इसका जवाब क्या आया था, ये वाला आया था ना, साइन इनवर्स में आया था, एक स्क्वायर रूट में आया था। तो ये भी देखो साइन इनवर्स में लिखा और स्क्वायर रूट में लिख लिया, नहीं तो इसने मज़ीद काफ़ी ज़्यादा सॉल्व होना है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ डायरेक्ट भी आप इसका जवाब लिख सकते हो। तो इसका मतलब वो वाले जो आपने क्वेश्चन किया ना पिछली एक्सरसाइज का, उसका आपने आंसर भी याद रखना, फिर बाद में इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। मसलन जिस टर्म में साइन इनवर्स कॉमन आ सकता है वहाँ से कॉमन निकालो, कॉमन निकालने के बाद ये जो चीज़ है इसका आप एलसीएम वगैरह ले के इसको सिंप्लीफाई कर दो। अच्छा, अब उसके बाद एक और क्वेश्चन है ये वाला, e की पावर x साइन x इंटू काज एक्स। इसके अंदर आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना। तो ये फार्मूला बन जाएगा 2 साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा। 2 साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा किसके बराबर होता है, साइन 2 अल्फ़ा के बराबर होता है। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल कौन सा फंक्शन लेते हैं, सेकंड। आई लेट के अंदर
LATE एंड पे आता है ना, तो इसका मतलब है ये सेकंड फंक्शन होगा और ट्रिग्नोमेट्री वाला ये फर्स्ट फंक्शन होगा। अगर यूँ लिखे ना आई लेट, तो ई से मुराद की एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल तो बाद में आता है, इस वजह से इसको मैंने दूसरा फंक्शन कहा, और टी ट्रिग्नोमेट्री यानी कि पहले आते इसको मैंने पहला फंक्शन कह लिया। तो इसको क्या लिखूँगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस बड़ा इंटीग्रल इनटू dx और फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कास, इधर आपने डेरिवेटिव ही लेना है, साइन का डेरिवेटिव कास, और एंगल के डेरिवेटिव से इधर आपने क्या करना, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ हम डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, इसका इंटीग्रल तो नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ये नहीं करना कि जी ये इंटीग्रेशन वाले सवाल हो रहे हैं तो बीच में वो मिक्स कर दो, ये डेरिवेटिव ही है इस जगह पर, वो डेरिवेटिव वाले काम करना। ये जो साथ 2 लिखा है ना, ये इसके एंगल के डेरिवेटिव से हमने मल्टीप्लाई करना, फिर आगे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। आगे ये इतना मसला नहीं करता, लेकिन ये ना लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये है, मैं इसको आपने ना ध्यान से कर लेना। अब इसके अंदर होगा क्या, इधर से अगर हम देख लें, 2 बार ना इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी, एक बार ये आप सॉल्व करके लाओगे तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। ठीक है, -2 इंटू ये चीज़, फिर इसको ना आपने दोबारा सॉल्व करना है, फिर इसके अंदर ये पुट करना है। अच्छा, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये लिखा है नेचुरल लॉग x होल का स्केयर, यानी कि इसको ऊपर स्केयर लिखा है, तो इसके साथ क्या लिख लिया 1। अब लॉग वाले का पहला नंबर है और अलजबरा वाले का बाद में, आई लेट अगर लिखें तो लॉग पहले आता है और अलजबरा बाद में आता है। ये फर्स्ट फंक्शन रखेंगे और इसको सेकंड फंक्शन रखेंगे, फिर इसको सिर्फ सिंपली सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस जगह पर क्या होगा, जब आपने नेचुरल लॉग x के होल स्केयर का डेरिवेटिव लेना है तो पावर उतर के शुरू में, फिर पावर 1 कम, फिर बेस का डेरिवेटिव, ये फिर कट हो जाएगा, x का 2 बाहर आ जाएगा। नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव किस तरह लेंगे, ये दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगी। ये ना हो कि आपको जी नेचुरल लॉग x का इंटीग्रल 1/x है, वो डेरिवेटिव होता है, वो क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो इसके साथ दोबारा 1 लिख के ना फिर इसको आपने सॉल्व करना, ये बनेगा फर्स्ट फंक्शन और ये बन जाएगा सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रल आ गया, उसी तरह ही इसको आपने सॉल्व करना। तो ये आपने गलती नहीं करनी है। क्या है गलती, नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव 1/x होता है और नेचुरल लॉग x का इंटीग्रल इस चीज़ के बराबर होता है। ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, x नेचुरल लॉग x माइनस x के बराबर होता है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन जो है ना इंतहाई अहम क्वेश्चन है, ये जो अभी हम करने लगे हैं। ये लिखा हुआ है x माइनस साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर आपने ना लेट करना है, ये जो ऊपर चीज़ लिखी है ना साइन इनवर्स x, इसको आपने किसके बराबर लेट कर लेना है, t के बराबर लेट कर लेना है। ये चीज़ t के बराबर है, तो इसका अगर हम लें डेरिवेटिव लें, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ क्या आ जाएगा dx, और ये t के साथ क्या आ जाएगा dt आ जाएगा इस जगह पर। अब यह वैल्यूज़ पुट करो, मसलन इसको पहले हमने रीअरेंज किया, इसको शुरू में लिख लिया, फिर साइन इनवर्स को लिखा और फिर ये वाली चीज़ साइड पर करके लिख ली। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें कि इसकी साइन इनवर्स x बराबर है टी के, तो ये साइन इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा साइन टी के। तो जिस जगह पर x है उधर क्या लिखेंगे साइन टी, और साइन इनवर्स x की जगह पर t, और ये सारी चीज़ की जगह dt। अब ये बनेगा एक फर्स्ट फंक्शन और एक सेकंड, एक अलजबरा और एक ट्रिग्नोमेट्री है। तो अलजबरा वाले का पहले नंबर है और ट्रिग्नोमेट्री वाले का बाद में है। तो ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस बड़ा इंटीग्रल, फिर ब्रैकेट इनटू dt इंटीग्रल ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, आगे ये सॉल्व हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर ये आपने पहले लेट करना, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसने सॉल्व होना, ये बिलोंग में आ जाता है। अच्छा, अब उसके बाद ये लिखा हुआ है सीकेंड 4x, सीकेंड की पावर 4x, इसको लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर। ये जो शुरू वाला सीकेंड स्क्वायर होगा ना, इसको आप यूँ लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर। इस शुरू वाले सीकेंड स्क्वायर को क्या लिखा 1 + tan स्क्वायर। अब ये सीकेंड स्क्वायर फर्स्ट टर्म के साथ भी आएगा, ये चीज़ बन जाएगी, ये सीकेंड स्क्वायर x और ये दूसरे का, यानी कि दोनों का इंटीग्रल आपने लेना। अब ये सीकेंड स्क्वायर वो SST वाले फार्मूले से, तो सीकेंड स्क्वायर किसके बराबर होगा
tan के बराबर होगा। अब इसके अंदर आपने ना इसको थोड़ा सा इधर से समझना, वो ये इनकी आपने पहले ना जगह चेंज करनी है। ये आप समझो ये tan के ऊपर क्या है, स्केयर है, तो नीचे इसकी ये बेस है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, tan का डेरिवेटिव होगा सीकेंट स्केयर। तो इस वजह से मैंने इसको इस तरह लिखा है, यानी कि इस चीज़ का डेरिवेटिव इस जगह पर मौजूद है, तो फिर इसकी पावर क्या हो जाएगी, एक पावर इसकी ज़्यादा हो जाएगी। अब tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्केयर, इस वजह से मैंने tan को पहले लिखा। अगर मैं लिखता ना सीकेंट स्केयर, अब सीकेंट का डेरिवेटिव tan स्केयर नहीं होता, tan का सीकेंट स्केयर होता है, लेकिन सीकेंट का tan स्केयर नहीं होता। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इस tan स्केयर को ना यूँ tan लिख कर ना इसकी पावर 2 लिख लेंगे, इस तरह लिखा जा सकता है। फिर इसकी पावर में 1 का इजाफा कर देंगे, वो 3 बन जाएगी, और 3 से ही हम इसको डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अब उससे जो अगला क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है tan क्यूब x इंटू सीकेंट x। तो tan क्यूब को लिखेंगे tan स्केयर इंटू tan, और tan स्केयर को लिखेंगे सीकेंट स्केयर -1, और साथ ये आ गया सीकेंट इंटू tan। अब इसके हम ना 2 हिस्से कर लेते हैं, यानी कि इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। तो इस तरह करके ना ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो ऊपर है ये इसके बाद में लिखना हमने, ठीक है। ये 2 हिस्से हो गए। अब ये जो चीज़ है ना सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट इंटू tan, यानी कि सीकेंट का अगर हम इंटीग्रल लेंगे तो वो क्या आएगा, बल्कि डेरिवेटिव आपने लेना है, इस चीज़ का डेरिवेटिव लेना है और ये चीज़ आए तो इसकी यानी कि पावर पहले इस तरह लिखी, यानी कि सीकेंट की पावर 2 लिख ली। अब सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट इंटू tan होता है, तो फिर इसकी पावर में 1 का इजाफा किया जा सकता है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, 2 चीज़ें अगर आ रही हों, कितनी चीज़ें, 2, सीकेंट इंटू tan आ रहा हो तो इसका इंटीग्रल डायरेक्ट ही आप लिख सकते हो सीकेंट। इधर एक ना बड़ी अहम चीज़ वो भी मैं आपको बताता हूँ, चलो ये एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उसके बाद ये वाला आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन इधर सॉल्व हो गया, लेकिन जो किताब के पीछे आंसर दिया हुआ ना वो ये वाला दिया हुआ है। अब यहाँ से यहाँ किस तरह आना है, उसका तरीका ये है, ये जो नीचे वाला 3 है ना, इस 3 को बाहर निकालो, ये 3 बाहर आ गया, इसके साथ तो 3 है ही नहीं, तो 3 इधर आ जाएगा। अब ये बन जाएगा सीकेंट क्यूब x। सीकेंट क्यूब को लिखेंगे सीकेंट स्केयर इंटू सीकेंट, फिर सीकेंट स्केयर को लिखेंगे 1 प्लस tan स्केयर, फिर ये सीकेंट पहले टर्म के साथ भी आएगा और दूसरी टर्म के साथ भी आएगा, ये चीज़ बनेगी। अब इसके अंदर ये अगर हम देखें, ये लिखा हुआ -3 सीकेंट स्केयर और ये लिखा हुआ सीकेंट स्केयर, तो -3 + 1 तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, यहाँ तक भी कर लो, ठीक है। अगर किताब के पीछे वाला जवाब आपने निकालना है ना तो वो इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपको मैं एक चीज़ समझा देता हूँ कि ये जो आपने फार्मूला याद किया हुआ ना, ये जो इस तरह का हमने बनाया हुआ है SST वाला, सीकेंट tan वाला, सीकेंट tan, और इधर कोसीकेंट काट, तो इसको ना हम इस तरह लिखते हैं सीकेंट tan, कोसीकेंट काट। अब इधर अगर मैं बात करूँ ना डेरिवेटिव की, तो डेरिवेटिव में ना आपने सिंगल रकम लिखनी होती है। मसलन इधर मैं लिख दूंगा सीकेंट x tan x, या इधर मैं लिखूंगा कोसीकेंट x और काट x। तो इसमें डेरिवेटिव में सिंगल टर्म होती है। ये वाला फार्मूला किसके ऊपर लगता है, सिंगल टर्म पर। सीकेंट का जवाब क्या है, सीकेंट इंटू tan, सीकेंट x इंटू tan x, tan का क्या, सीकेंट स्केयर, और इसी तरह कोसीकेंट का क्या, कोसीकेंट x इंटू काट x, साथ माइनस आ जाता है, और काट का क्या, कोसीकेंट स्केयर, और साथ क्या आ जाता है, माइनस। लेकिन जो इंटीग्रल की अगर मैं बात करूँ ना, इंटीग्रल इधर आप यूँ खाली सीकेंट नहीं लिख सकते हो, या इधर खाली आप tan नहीं लिखोगे, या इधर कोसीकेंट नहीं लिखोगे, या काट नहीं लिखोगे, तो इधर आपको 2 रकमें लिखनी पड़ेंगी। मसलन सीकेंट लिखो या सीकेंट स्केयर लिखो, यानी कि सीकेंट इंटू tan लिख लो, फिर भी ठीक है, फिर भी इसका जवाब आ जाएगा। सीकेंट इंटू tan का जवाब क्या आएगा, सीकेंट आएगा। और अगर मैं कहूँ आपने सीकेंट स्केयर का लेना है, ये भी अब 2 रकमें हैं, कितनी रकमें हैं, 2, तो सीकेंट स्केयर का जवाब क्या आएगा, tan आ जाएगा। अब tan का नहीं आ सकता जवाब, तो tan के साथ क्या होना चाहिए,
सीकेंट भी होना चाहिए। tan के साथ क्या होना चाहिए, सीकेंट भी होना चाहिए, जिस तरह ये ऊपर मैंने कर दिया। tan के साथ अगर हम सीकेंट लिखेंगे तब जवाब आएगा, तो इसका जवाब क्या आएगा, सीकेंट x आ जाएगा। खाली अब कोसीकेंट का नहीं होता, तो कोसीकेंट के साथ या तो लिखो काट लिखो, फिर जवाब आ जाएगा। कोसीकेंट एंड काट का क्या आ जाएगा, कोसीकेंट, और जिसका जवाब सी से शुरू होता है ना उसके साथ क्या आता है, माइनस आता है। अब ये काट है, काट के ऊपर नहीं लगता, काट के साथ क्या होना चाहिए, कोसीकेंट होना चाहिए। अगर वो ये ऊपर वाले बन जाएगा। अगर खाली आपने कोसीकेंट का निकालना तो नहीं निकलेगा, कोसीकेंट स्क्वायर का करोगे ना तो उसका जवाब आ जाएगा काट और साथ क्या आ जाएगा, माइनस। यानी कि ये वाला फार्मूला इंटीग्रेशन में डबल चीज़ों के ऊपर लगता है और डेरिवेटिव में सिंगल चीज़ों के ऊपर लगता है। और बाकी इसके फिर वो सिंगल का क्या जवाब है वो हमने देखा था। यानी कि अगर यूँ लिखा हुआ था ना सीकेंट एक्स, ये वो एग्जांपल थी जिसको आपने सॉल्व किया था, और सॉल्व करने के बाद इसका जवाब क्या निकला था, नेचुरल लॉग सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स। अगर ये हो ना सिंगल टर्म हो खाली सीकेंट, तो फिर ये जवाब वो एग्जाम्पल को सॉल्व करने से। और अगर इस जगह पर हो कोसीकेंट एक्स तो उसका जवाब क्या निकला था, नेचुरल लॉग, और इधर क्या लिखा था, कोसीकेंट एक्स और काट एक्स, और बीच में क्या था, माइनस था। यानी कि ये सिंगल सिंगल के ये जवाब है, इस फार्मूले से नहीं निकलते हैं। इस फार्मूले को आप डबल के ऊपर लगाते हो इंटीग्रेशन में और सिंगल के ऊपर लगाते हो डेरिवेटिव के अंदर। अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम समझ लेते हैं। मसलन ये वाला सवाल है एक्स क्यूब ई की पावर 5x इंटू डी एक्स। एक्सपोनेंशियल को आपने कौन सा फंक्शन रखना होता है, दूसरा, और इसको अलजबरा वाले को पहला। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस बड़ा इंटीग्रल डी एक्स, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर लोगे, ये मुश्किल नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर भी ई की पावर -x और साइन 2x, एक एक्सपोनेंशियल है और एक ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो एक्सपोनेंशियल को आपने बाद में लिखना होता है, दूसरा फंक्शन। लेकिन एक और चीज़ भी है, एक्सपोनेंशियल ऐसा होता है, इसको अगर आप पहले नंबर पर भी रख लो ना, ये फिर भी सॉल्व हो जाता है। आपकी बुक के अंदर ना एक एग्जांपल हल हुई होगी, उसके अंदर ना उन्होंने एक्सपोनेंशियल को ना दूसरा रखने के बजाय कौन सा रखा है, पहला। अच्छा, वो फिर भी सॉल्व हो जाती है। तो इधर भी ना इन्होंने इसको पहला रखा है, एक्सपोनेंशियल को पहला रख के और इसको दूसरा रख के सॉल्व किया, फिर भी ये सॉल्व हो जाएगा, ये मसला नहीं करेगा। क्योंकि जो आई लेट वाला फार्मूला ना, ये किसी किताब में लिखा हुआ कोई नहीं है, लेकिन कॉलेज मैथ में लिखा हुआ है, ये किसी ने वैसे अपनी आसानी के लिए बनाया, लेकिन ये कोई ऐसा कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है कि आपने इसके मुताबिक ही चलना है। ये थोड़ी सी आप इसकी यानी कि तरतीब भी चेंज कर सकते हो, वो जिस तरह भी मैं आपको बता रहा हूँ। जो एक्सपोनेंशियल वाला है ना, उसके अंदर आप इसकी तरतीब चेंज कर सकते हो। एक्सपोनेंशियल को आप दूसरा फंक्शन रखने के बजाय पहला फंक्शन भी रख सकते हो। उसकी वजह ये है कि एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल लेना भी आसान होता है और उसका डेरिवेटिव लेना भी आसान होता है। तो दूसरा फंक्शन हमने उसको रखना होता है जिसका आप डेरिवेटिव बल्कि इंटीग्रल आसानी से ले सकें। तो इंटीग्रल तो आप ई की पावर एक्स का भी ले सकते हैं और उसका डेरिवेटिव लेना भी आसान है, इस वजह से उसके अंदर मसला नहीं बनता। अच्छा, ये अब जो हम क्वेश्चन करने लगे ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंतहाई अहम तरीन क्वेश्चन है। तो ये लिखा हुआ है ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स इंटू डी एक्स, इसका हमने ना इंटीग्रल लेना और इसको इस चीज़ के बराबर हमने प्रूव करना। तो इसके अंदर भी आपने यही काम करना, ई की पावर एक्स को दूसरा फंक्शन रखने के बजाय कौन सा फंक्शन रख लो, पहला फंक्शन रख लो, और साइन बी एक्स को दूसरा फंक्शन रख लो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे, ये सॉल्व होगा। इधर आके दोबारा बल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोबारा लगेगी। एक बार आपने ऊपर लगाई, फिर इस जगह पर दोबारा लगाओगे, इसको दोबारा आप सॉल्व करोगे ना, इसके अंदर ना ये चीज़ बनेगी, इंटीग्रल साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू डी एक्स। ये बिल्कुल ये जो क्वेश्चन जिधर से शुरू हो रहा था, ये किसके बराबर हमने रखी हुई थी, आई के बराबर रखी। तो इधर हम दोबारा क्या लिख देंगे, आई। अब ये माइनस हो रहा है, माइनस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आई। जब ये इस साइड पर आएगा तो इसने आकर इधर प्लस हो जाना है, यानी कि ये चीज़ बनेगी। यानी कि दो बार आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे, फिर उसके बाद सेम चीज़ क्वेश्चन की तरह की बनेगी। उसको हमने आई का नाम दिया हुआ है, तो ये वाला आई इधर ही रहेगा और ये वाला माइनस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर साथ जो आई है, इसने इस साइड पर आकर प्लस हो जाना। फिर आपने ना इस जगह पर इसका ना एलसीएम लेना है। इसका आई को पहले बार कॉमन निकालो, फिर इसका एलसीएम लो।
तो ये आपके पास बनेगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर डिवाइडेड बाय बी स्केयर। तो फिर ये बी स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब आपने इधर क्या करना है, इधर ना ये चीज़ें आपने पुट करनी है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझ लो, ये आ जाना पेपर में। अब ये जो लिखा हुआ ना ए, ये वाला ए, इस ए और इस बी की जगह पर आपने ये लेट करना है। ए बराबर है आर कास थीटा और बी की जगह पर आपने लिखना है बी बराबर है आर साइन थीटा के बराबर है। तो ये आपने ना वैल्यूज़ इधर लगा लेनी है। इधर से आप ए स्केयर प्लस बी स्केयर की भी वैल्यू निकाल सकते हो, उसकी वैल्यू आएगी आर। ए स्केयर प्लस बी स्केयर किसके बराबर होगा, आर, ये आर स्केयर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने ना इस जगह पर ये वैल्यू निकाली होगी इसकी, यानी कि आर स्केयर की ये वैल्यू आ गई। यहाँ से फिर इन्होंने आर की वैल्यू निकाली है और इस साइड पर उन्होंने ए की जगह पर ये पुट कर दिया आर कास थीटा, बी की जगह पर पुट कर दिया आर साइन थीटा। और इन्हीं दो चीज़ों को जिस टाइम उन्होंने डिवाइड किया ना, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली, टैन थीटा की, और टैन थीटा से उन्होंने थीटा भी निकाल लिया। अब ये फार्मूला क्लोज होगा। यहाँ से अब आपने आर बार कॉमन निकालना, इधर भी आ रहा है ना, इधर भी आ रहा है, आर बार कॉमन आएगा और ये फार्मूला क्लोज होगा। ये लिखे साइन काज और काज साइन, यानी कि ये साइन वाला फार्मूला क्लोज होगा और बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये वाला फार्मूला क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, आर की वैल्यू पुट करनी है। आर की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट के अंदर। अगर इधर हम देखें ना, तो ये हमने बाहर क्या निकाला था, आर निकाला था। तो आर की जगह पर हमने क्या लगाना है, ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू लगानी। आर की जगह पर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू लगानी, और ये जो नीचे वाली टर्म है ना, इसके ऊपर स्क्वायर रूट और स्क्वायर लगा लेना, यानी कि इसको डबल करके लिख लेना और इस आर की जगह पर आर की वैल्यू लगा देनी है। ये आपने आर की वैल्यू लगाई और नीचे वाले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को डबल करके लिख लिया। फिर ये आप इसकी कटिंग कर दो और यहाँ से ये चीज़ आ जाएगी। और इधर अब आपने थीटा की जो वैल्यू है ना, वो भी आपने पुट कर देनी है, जो इस जगह पर आपने ये निकाल ली है। थीटा बराबर है टैन इनवर्स बी ओवर ए के बराबर है। अच्छा, अब इसके बाद ये 2-3 सवाल हैं, ये लॉन्ग के अंदर ही आते हैं। ठीक है, देखने में ये छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इधर अगर आप देखो ना, ये लिखा हुआ है जी स्क्वायर रूट, इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर शुरू में है, अगर एक्स स्क्वायर शुरू में हो तो ए सीकेंट थीटा पुट करते हैं। तो इसका फिर आपने डेरिवेटिव लेना, तो जो यहाँ पे डी एक्स की जगह पर आपने ए सीकेंट थीटा इंटू टैन थीटा पुट कर लेना। तो सेम उसी तरह जिस तरह आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, उसी तरह ये सॉल्व होंगे। सिर्फ होगा क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 दफ़ा लगेगी। तो जब 2 दफ़ा लगेगी ना, फिर वो दोबारा क्वेश्चन इस तरह का बन जाएगा, जिस तरह का ये शुरू में आपने ना किसी चीज़ को ए का नाम 1 का नाम दिया हुआ, तो इसके अंदर ये दोबारा क्या बन जाएगा, 1 या आई का नाम दिया होगा। अब ये वाला आई इधर आकर 2i हो जाएगा। जब ये 2i हो जाएगा तो इधर से ये जो 2 है ना, इसने दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाना है। और जो आपने क्योंकि इधर जो चीज़ है वो आपने सीकेंट थीटा में लेट की हुई है ना, तो सारे टैन जितने भी हैं ना, उनको आपने सीकेंट में चेंज करना है। तो टैन की जगह पर लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 और फिर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे।